प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आज केमिकल इक्वेशन चैप्टर का पार्ट 2 देखेंगे। इसमें देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन कितने तरह का होता है, कितने तरह से रिएक्शन होता है। तो आइए प्यारे बच्चों, हम देखते हैं। जिस तरह बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी तरह रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ने से ही सफलता प्राप्त होती है। अगर हम चाहें कि एक दिन खूब पढ़ लें, एक दिन सोए, तो इससे सफलता नहीं मिलेगी। रोज़ पढ़ना चाहिए। तैयार हैं? चलिए कंसेप्ट 1 देखते हैं। समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट किसको कहते हैं? जिसके उपस्थिति में वो रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, लेकिन उसके रहने से रिएक्शन तेज हो जाता है, उसे हम कैटलिस्ट बोलते हैं। आर इंडिकेटेड अबव और बिलो द एरो इन द इक्वेशन। कभी कभी इक्वेशन में जो एरो होता है, इसके ऊपर या नीचे ये कंडीशन लिख दिया जाता है। जैसे ये 340 एटीएम, एटीएम मतलब एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर को वैसे पास्कल यूनिट है, लेकिन पास्कल छोटा यूनिट है, उसको जब बड़ा यूनिट में लेते हैं तो एटीएम कहते हैं। सो एटमॉस्फेयर से एटीएम इसका संक्षेप में बना है। तो ये प्रेशर हो गया, तो वही कह रहा है प्रेशर है, टेम्परेचर है, कैटलिस्ट, ये ऊपर या नीचे लिख दिया जाता है। और बगल में ये क्या है? जी का मतलब गैस, जी का मतलब गैस, एल का मतलब लिक्विड। तो इस तरह हम इसको डिनोट कर सकते हैं केमिकल इक्वेशन में। तीर के ऊपर ये जो एरो है, इसको ऊपर नीचे, और बगल में इसका जो स्टेट है, गैस है, लिक्विड है, ये लिख सकते हैं। टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। प्यारे बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन फर्स्ट क्या पढ़ेंगे हम लोग? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ए रिएक्शन इन व्हिच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। क्या बोल रहा है? ए रिएक्शन इन व्हिच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स, फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ध्यान दीजिए, कॉम्बिनेशन का नाम ही ज्वाइन करना, कंबाइन होना। दो या दो से ज़्यादा जब रिएक्टेंट हो, लेकिन प्रोडक्ट एक ही निकाले। ये बगल में तो जी गैस लिखा हुआ है। जैसे कार्बन को ऑक्सीजन में जलाते हैं हम, बर्निंग ऑफ कोल, तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, लेकिन कार्बन ऑक्सीजन मिलके क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। उसी तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब मिलाते हैं तो वाटर बनता है। तो दो या दो से अधिक रिएक्टेंट को रिएक्शन कराने के बाद प्रोडक्ट एक मिले, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन हुई ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स, टू और मोर रिएक्टेंट से सिंगल प्रोडक्ट मिलता है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, कोई बता सकते हैं कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? प्रोसेस इन व्हिच ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स। माने इसमें ठीक उसका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा होता है। कॉम्बिनेशन हमने देखा दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलके सिंगल प्रोडक्ट बनाया। इसमें सिंगल प्रोडक्ट रिएक्शन करके, माने किसी हीट से या जो भी इसमें हम हीट, प्रेशर या बहुत चीज़ देने के बाद वो फिर क्या होता है? ब्रेक हो जाता है। तो ब्रेक होके देखिए दो इसमें कंपाउंड बना दिया। तो वही कह रहा है, जब एक कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड में डीकम्पोज हो जाए तो उसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे देखिए फेरस सल्फेट, हीट जब दिए तो ये फेरिक ऑक्साइड बना और ये सल्फर डाइऑक्साइड बना, और फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बना। एक कंपाउंड था, लेकिन देखिए 3 कंपाउंड में इस टूट गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जिसे संगमरमर भी बोलते हैं, मार्बल भी बोलते हैं, जब इसको हीट किए तो क्विक लाइम में चेंज हुआ। क्विक लाइम क्या होता है? घरेलू बोलचाल में चूना बोलते हैं उसको, और कार्बन डाइऑक्साइड निकला। इस तरह एक कंपाउंड में जब हीट किए तो एक कंपाउंड ये निकला कैल्शियम ऑक्साइड, एक कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह की रिएक्शन को डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है ए केमिकल रिएक्शन इन व्हिच a more reactive elements is displaced by the less reactive element from its compound। देखो इसमें जैसे कॉपर सल्फेट को जब आयरन के साथ रिएक्शन कराए तो ये बन गया आयरन सल्फेट।
माने ये Fe जो था SaO4 के साथ आ गया और कॉपर को हटा दिया, कॉपर को अकेला छोड़ दिया। तो कॉपर से आयरन यहाँ ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा, तो ये क्या है, मोर रिएक्टिव है, तो इसके साथ आ गया। लेस रिएक्टिव को बाहर कर दिया, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक कंपाउंड दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया, ये एक एलिमेंट दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया। मोर रिएक्टिव कंपाउंड यहाँ आ गया और इसको कॉपर को अलग कर दिया। मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक दूसरे को जब हटा दे तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा देखिए, जिंक जैसे कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराए तो यहाँ जिंक सल्फेट हो गया। अब जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, सल्फेट के साथ आ गया, बेचारे कॉपर को अकेला छोड़ दिया। तो यहाँ जिंक एलिमेंट मोर रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। तो डिस्प्लेसमेंट में जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को बाहर करके डिस्प्लेस कर दे और वो अपनी उस जगह पे बैठ जाए, इसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जिंक इज मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर्स, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया उसके कंपाउंड से। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, कोई बता सकते हो प्यारे बच्चों? डबल डिस्प्लेसमेंट, ए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन व्हिच द रिएक्टेंट आयंस एक्सचेंज प्लेसेस टू फ्रॉम न्यू प्रोडक्ट्स। इसमें आपने देखा कि एक को तो बिल्कुल बाहर ही हटा दिया कंपाउंड से, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं होता है। जैसे सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन किया, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन करके अब बेरियम सल्फेट बना दिया। इसका सल्फेट ग्रुप बेरियम के साथ आ गया और इसका क्लोरीन ग्रुप सोडियम के साथ आ गया, दोनों एक दूसरे में एक्सचेंज कर लिया। इसे हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ, लेकिन डबल हो गया, एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ ये आ गया। इस तरह के रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन व्हिच द रिएक्टेंट आयंस एक्सचेंज प्लेसेस, उसके आयन क्या करता है, एक दूसरे से अपने प्लेस को एक्सचेंज कर देता है। इन दिस रिएक्शन व्हाइट सब्सटेंस व्हिच इज इनसोल्यूबल इन वाटर इज फॉर्म। इस तरह की रिएक्शन प्राय क्या होता है, एक व्हाइट इनसोल्यूबल सब्सटेंस प्राप्त होता है, माने वो घुलता नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम पर्सिपेट बोलते हैं, और नीचे केमिकल रिएक्शन नीचे बैठ जाता है। जैसे बेरियम सल्फेट, यहाँ बेरियम सल्फेट क्या है, पर्सिपेट है, इस रिएक्शन के दौरान वो नीचे बैठ जाता है व्हाइट कलर का, इसे हम पर्सिपेट बोलते हैं, उसमें वो डिजॉल्व नहीं रहता है। तो एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेज ए पर्सिपेट कैन बी कॉल्ड पर्सिपेशन रिएक्शन। जिसमें पर्सिपेट अगर हो कि रिएक्शन के दौरान कुछ नीचे तलहटी में बैठ जाए, तो उस तरह के रिएक्शन को पर्सिपेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो इस तरह हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी देखा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ऑक्सीडेशन प्यारे बच्चों क्या होता है, नाम से ही जैसे है कि इसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, इनकम होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा ज़्यादा आता है। कैसे, ए प्रोसेस इन विच ए केमिकल सब्सटेंस चेंज बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन गैस कॉल्ड द ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन गैस उसमें एडिशन होता है। जैसे कॉपर के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन किया, तब देखिए कॉपर ऑक्साइड बना, कॉपर के साथ ऑक्सीजन का इनकम आया, ऑक्सीजन इंक्रीज किया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। और अगर ऑक्सीजन किसी में कम हो जाए, मान लीजिए उस पहले ज़्यादा थी, रिएक्शन के बाद कम हो गया, तो रिडक्शन होता है, बाद में देखेंगे। द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद द ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ब्लैक कॉपर ऑक्साइड ये बना दिया, तो इसमें ऑक्सीजन का क्या हुआ, इंक्रीज किया, तो इसे हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ए प्रोसेस इन विच ए केमिकल सब्सटेंस चेंज बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को एडिशन होगा तो हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो ठीक है, आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगले पार्ट में। तो थैंक यू प्यारे बच्चों, मिलके बहुत अच्छा लगा, जल्द मिलेंगे।